तो चलिए आज हम लोग देखते हैं सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत ही एक सीरीज में आता है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे। सीरीज में आपको मल्टीप्लाइंग करके या योगफल करके पूछता है क्वेश्चन। तो इसको देखते हैं, आइए चलिए कैसे ये सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए एक सीरीज चल रहा है, और सीरीज जब भी चलता है तो एक सिस्टमेटिक ये चलता है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या होगा, 3 एकम 3 और -1 यानी कि 2/3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 4 एका 4, 4 में से 1 गया, 3/4, ये आपस में गुना है। फिर 5 एकम 5, 5 में से 1 जाएगा, ये हो जाएगा 4/5। इसी तरह से आपका सीरीज चलते चला जाएगा। तो ये क्या होगा, 2 3 4 चल रहा है तो 5/अगला 6 आएगा, गुने अब 2 इस तरह से जाएगा। तो ये 99 में से 1 घटाइएगा तो 98/99 आएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका 99/100। अब देखिए यहाँ पे हमको दिखाई पड़ रहा है, क्या दिखाई पड़ रहा है, तो ये 3 से 3 जा रहा है, ये 4 से 4 जाएगा, ठीक है, और ये 5 से 5 जाएगा। तो ये 6 भी आगे जा करके कहीं पे कटेगा, ठीक है। उसी तरह से जो है ये 98 नीचे कहीं आएगा और ये 98 कटेगा, और ये 99 से 99 कटेगा। अर्थात फर्स्ट टर्म का ऊपर वाला पद और लास्ट टर्म का नीचे वाला पद हमारा बच जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको 2/100, अर्थात 2×50 100, अर्थात 1/50। यही आपका आंसर हो जाएगा, सी। इस तरह से देखिए माइनस में क्या है, ये माइनस में सभी पद है, तो ये फर्स्ट टर्म का ऊपर वाला पद बच रहा है और लास्ट टर्म का जो है नीचे वाला पद बच रहा है। माइनस में जब मल्टीप्लाई रहेगा तो ठीक है, और प्लस में जब रहेगा तो क्या होगा, चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये प्लस में सेम उसी तरह से तो 2 1 3/2 हो जाएगा, ये 3 1 4/3 हो जाएगा, 4 1 5/4 हो जाएगा। इसी तरह से आगे का पद ये मिलते चला जाएगा। तो ये 120 1 121/120 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, वहां तो क्या था, यहाँ पे था कि ऊपर वाला पद, ऊपर वाला फर्स्ट टर्म का ऊपर का जो ये पद था वो बच रहा था, ऊपर वाली संख्या बच रहा था, लेकिन माइनस था तब, और यहाँ प्लस है, इस कारण से जो है ऊपर वाला, ये फर्स्ट टर्म का ऊपर वाला कट जाएगा और नीचे वाला पद रह जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह से कटेगा। तो ये इस तरह से भी कहीं से कटेगा और फिर ये भी 120 कहीं से कट जाएगा। तो अब हमारे पास बचेगा क्या, 121/2, अर्थात 2 छक 12 नहीं जाएगा, फिर 0 उतारेंगे, 2 5 10। यही आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से सीरीज सिस्टम में जो प्लस में रहे और मल्टीप्लाइंग किया हुआ रहे, तो इस तरह से आप उसका आंसर दे सकते हैं। चलिए आगे देखिए यहाँ पे 1/30 जोड़ 1/42 जोड़ 1/56 जोड़ 1/72 जोड़ 1/90 जोड़ 1/110 बराबर भाग। तो ऐसे सीरीज में जो है ध्यान रखिए
कि ये भी एक सिस्टम में सीरीज चल रहा है, और सबसे पहले जो है यहाँ पे 1/30 पहला पद जो है इसका फैक्टराइज कीजिए। ठीक है, इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज 30 का अगर फैक्टर निकालना चाहेंगे आप तो क्या होगा, 2 गुने 15 हो सकता है, या 3 गुने 10 हो सकता है, और 4 से नहीं होगा, 5 गुने 6 हो सकता है। अब 6 गुने 5 यही चीज होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये फैक्टर जब भी टूटेगा तो वो नजदीक के 2 फैक्टर में टूटेगा, 5 और 6 में ये टूटेगा। ठीक है, 5 36, और उसी तरह से 42 अगर तोड़ेंगे तो 42 भी तोड़ेंगे तो ये 6 गुने 7 में टूटेगा। अर्थात ये फैक्टर जहां से ये 5 और 6 आ रहा है, देख रहे हैं, ये जहां से खत्म होगा वहीं से ये अगला जो फैक्टर शुरू हो जाएगा। अगला पद का जो फैक्टराइज करेंगे तो ये यहीं से शुरू हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/5 × 6 प्लस 1/, ये 6 से खत्म हुआ तो ये 6 से शुरू होगा, 6 गुने 7, 6 7 42, प्लस 1/, ये 7 से खत्म हुआ तो ये 7 से शुरू होगा, 7 8 56, प्लस उसी तरह से 8 गुने 9, प्लस 9 गुने 10, प्लस 1 10 गुने 11। तो ये सीरीज आपका इस तरह से बन गया। ठीक है, आगे चलिए, आगे इसको देख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/6। अगर 5 6 का एलसीएम लीजिएगा तो 5 गुने 6 या 30 हो जाएगा। अब 5 6 30 6, अब माइनस फिर 5 तो 1 बचेगा, तो 1/5 गुने 6 या 30। इस तरह से इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम होगा। ठीक है, तो आगे अब इसी तरह से इसको भी आप तोड़ दीजिए, तो 1/6 माइनस 1/7 जोड़ 1/7 माइनस 1/8 जोड़ 1/8 माइनस 1/9 जोड़ 1/9 माइनस 1/10 जोड़ 1/10 माइनस 1/11। अब ध्यान दीजिए, इस सीरीज में देखिए क्या हो रहा है। हो क्या रहा है, तो ये माइनस 1/6 से ये प्लस 1/6 खत्म हो जा रहा है, फिर माइनस 1/7 से प्लस 1/7 खत्म हो जा रहा है, उसी तरह से माइनस 1/8 प्लस 1/8 से खत्म हो जा रहा है, फिर माइनस 1/9 से प्लस 1/9 खत्म हो जा रहा है, फिर माइनस 1/10 से प्लस 1/10 खत्म हो जा रहा है। तो अब हमारे पास सिंप्लीफिकेशन करने के बाद बच क्या रहा है, तो 1/5 माइनस 1/11, अर्थात इसका एलसीएम ले लीजिए तो 55 हो जाएगा, और 11 माइनस 5 अर्थात 6/55। ये आपका रिजल्ट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो ये तो सिंप्लीफिकेशन करने का ये आपका बेसिक मेथड है, लॉन्ग मेथड से हमने इसको देखा। अब देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज नजर आ रहा है कि यहाँ पे 1/5 गुने 6 प्लस 1/6 गुने 7 इस तरह से सीरीज चलता है। तो होता क्या है, बीच का जितना भी सीरीज है, यानी बीच का जितना टर्म है इस सीरीज में, सभी जो है एक दूसरे से खत्म हो जाता है। बचता क्या है, पहला पद का छोटा जो टर्म है 5 1/5 ये बचता है, और अंतिम टर्म का यानी कि
सीरीज के अंतिम पद का जो है क्या बचता है, बड़ा जो पद है 11 वो बच जाता है। और बचता क्या है, माइनस में, अर्थात डिफरेंट में। तो हम इसको लिख सकते हैं। तो इसका एक शॉर्टकट मेथड, यहीं से शॉर्टकट मेथड निकला हुआ है, यानी कि पहला पद का छोटा टर्म लेना है और जो है अंतिम पद का बड़ा पद लेना है और उसका डिफरेंट ले लेना है। तो हम यहां से लिख सकते हैं क्या, 1/5 माइनस 1/11 डायरेक्ट। क्योंकि ये देख रहे हैं यहाँ पे सभी पद जो है खत्म हो जा रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, एक चीज और रखना है आपको, ये दोनों जो भी पद होता है इसका डिफरेंट ले लीजिए, 6 और 5 या 7 और 6 का डिफरेंट, नीचे में उसका डिफरेंट लगा देते हैं, 6 माइनस 5। तो इस तरह से इसका भी रिजल्ट आपको 6/55 मिल जाएगा। ये आपका शॉर्ट मेथड है बनाने का। और ये मेथड यहीं से निकला हुआ ये मेथड है, ठीक है। चलिए उसी तरह से आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यही चीज था यहाँ पे, सीरीज यहाँ पे था क्या, सीरीज को छोटा किया हुआ था, कंसिडर किया हुआ था, मतलब सिकुड़ाया हुआ था, इसको एक्सपेंड हम लोग किए। अब यहाँ पे क्या, डायरेक्ट इसी रूप में आगे जो है इसी रूप में आपका हिसाब है। तो यहाँ पे आप शॉर्टकट मेथड का उपयोग कर सकते हैं। तो करेंगे हम लोग क्या, जो है इस टर्म का जो है पहला पद का छोटा जो संख्या है वो ले लेंगे। तो 1/1, ठीक है। और डिफरेंट, तो यहाँ का जो बड़ा पद है 6 है, माइनस 1/6 ले लेंगे। और बाकी क्या लिखेंगे, ये दोनों का डिफरेंट, यानी 2 माइनस 1 का डिफरेंट। ये आपका उत्तर आ जाएगा, 6 कम 6 माइनस 1/6 और बटे हुआ, अर्थात 5/6। ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। शॉर्ट में इस तरह से बनाते हैं। और ये कैसे बनेगा, ये जो है इस तरह से आप बना करके देख सकते हैं, फिर भी वही चीज आएगा। ठीक है, चलिए तो आगे देखते। चलिए देखिए, ये फिर दूसरा सीरीज है। ये पॉइंट नहीं है, ये गुना है। ठीक है, 1/1 गुने 4 है, प्लस इसी तरह से 1/4 गुने 7 है, इसी तरह से प्लस 1/7 गुने 10 है, प्लस 1/10 गुने 13। इसको पॉइंट पढ़ने का भूल मत कीजिएगा, ये सीरीज में चल रहा है तो इस तरह से ये गुना है। तो ये सेम वही चीज है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1/1 गुने 4 जोड़ 1/4 गुने 7 जोड़ 1/7 गुने 10 जोड़ 1/10 गुने 13 जोड़ 1/13 गुने 16। इस तरह से आपका सीरीज ये है। ठीक है, तो ये यहाँ भी वही हम लोग शॉर्टकट मेथड का उपयोग करके इसको बना सकते हैं। तो ये पहला टर्म का छोटा पद लेना है आपको। तो लेना क्या है, 1/1 1/1, उसके बाद अंतिम पद का बड़ा संख्या यानी 1/16, उसके बाद दोनों पद का ये डिफरेंट लेना है। तो 4 माइनस 1, ये आपका हिसाब बन गया। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये 16 आएगा, 16 माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा 3, अर्थात 15/16/3। तो ये अब क्या हो जाएगा, 15/16, मोटी लकीर है ये,
इसका मतलब है भागा होता है इस, ये मोटी लकीर है, इसका मतलब भाग, तो इसका उल्टा गुना हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, तो 1/3, अर्थात ये 3×5 = 15 बराबर 5/16। यही आपका रिजल्ट हो, आंसर हो गया। तो 5/16 ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये शॉर्टकट मेथड है, इतना आप लोग को लिखने का जरूरत नहीं है, इतना आप जो है मन में भी कर सकते हैं। ये धीरे धीरे करते करते आपको अभ्यास हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये यहाँ पे आ गया क्या, 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 5 प्लस अप टू 1/n × n+1 तक। देखिए ये सीरीज ठीक यहाँ से 1 × 2, 2 से खत्म हो रहा है तो 2 से ये शुरू हो रहा है, फिर 3 से ये खत्म हो रहा है 3 × 4 से। तो ये एक पैटर्न चल रहा है, पैटर्न चल रहा है, और ये n × n+1 है। तो यहाँ क्या है, 1 × 2। देखिए इस टर्म का और इस टर्म का डिफरेंट दोनों बराबर है। क्यों कि ये 1 है और ये 2 है, अर्थात 1 से ये 1 बड़ा है। तो यहाँ पे क्या है, n है, तो n कितना है, 1 n+1 हो गया, यानी n से ये 1 बड़ा है, n में 1 जुट गया, अर्थात n से 1 बड़ा हो गया। तो ये भी चीज वही है, 1 है तो 1 में जोड़ करके 1 जोड़ दीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात सीरीज जो है एक सिस्टम में चल रहा है। तो फिर हम लोग फॉर्मूला वही लगाएंगे, वही शॉर्टकट मेथड लगाएंगे। तो हमारे पास होगा क्या, पहला पद में जो छोटा टर्म है वो लिखेंगे, तो 1/1 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अंतिम पद जो है क्या है, 1/n × n+1। तो बड़ा कौन है, n+1 माइनस 1/n+1। उसके बाद फिर बटे करेंगे, तो क्या करेंगे, 2 - 1, दोनों पद का डिफरेंट। आगे चलिए इसको, तो ये एलसीएम जब लीजिएगा आप तो इसका एलसीएम n+1 निकलेगा। ठीक है, और 1 से जब भाग देंगे तो ये फिर n+1 ही आएगा, और इसको 1 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास n+1, और ये n+1 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 से 1 को गुना करेंगे तो 1 आएगा। चूंकि ये साइन माइनस है तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। उसके बाद नीचे 2 में से 1 घटाइएगा तो आपके पास 1 आ जाएगा। आगे चलिए, आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 1 से 1 खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है। तो अब हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, n/n+1/1, अर्थात इस 1 का कोई औचित्य नहीं बचा। अब हमारे पास रिजल्ट आ गया n/n+1। यही आपका आंसर होगा। इस तरह से शॉर्टकट मेथड से आसानी से आप बना सकते हैं। ये आंसर तो हो गया, लेकिन आंसर इस रूप में आपके पास नहीं है। ये कहता है कि आंसर में 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है, या 1 के बराबर है, या इनमें से कोई नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। अगर सपोज दैट यहाँ पे क्या है, n का कोई भी वैल्यू आप रख लीजिए, तो n बराबर हम सपोज दैट मान लीजिए कि चलिए 2 रख लेते हैं, तो क्या होगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से n का मान हम लोग मान लीजिए 5 रख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा।
ये देखिए क्या आ रहा है, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा है, उचित भिन्न आ रहा है। और उचित भिन्न का मान हमेशा एक से कम होता है, जैसा कि आपको याद होगा होगा। और नहीं तो आप भाग दे करके भी इसमें देख सके, तीन से भाग दो में देंगे तो नहीं लगेगा, तो पॉइंट लगाएंगे तो इसका मतलब है कि इसका मान एक से कम आएगा। इसका मान भी निकालिएगा तो इसमें भी भाग नहीं लगेगा, छोटे 48.8 समथिंग आएगा। तो इस तरह से इसका भी मान एक से कम आएगा नहीं। लेकिन यहाँ सबसे पहले कंक्लूजन ये निकाल लेते हैं कि जब n का मान 2 या 5 या और कुछ रखिएगा तो ये हमेशा जो है प्रॉपर भिन्न में आएगा, मतलब उचित भिन्न में आएगा। और उचित भिन्न का मान हमेशा एक से कम होता है, यानी एक से छोटा होगा। तो इस तरह से हमारा आंसर जो है आपके पास ये आ जाएगा, एक से छोटा। तो इस तरह से क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको लॉजिक लगा करके आंसर मांगेगा। इस तरह से आप वहां पे अपने दिमाग का अप्लाई करके जो है आप आंसर क्वेश्चन का दे सकते हैं। तो चलिए आप हमको आशा है कि आप इस चीज को जो भी हम बता रहे हैं उसको समझ रहे होंगे। और आगे चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी वही चीज है क्या, ये मतलब कंसीडर किया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले जो है क्या करेंगे, इस टर्म को, ये जो 2 है इसको फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पे इसको फैक्टराइज करने के लिए आपको 2 का जो है गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 2 का गुणनखंड a गुने 2 कर सकते हैं। तो आपको सीधा सीधे यहाँ पे जानना है कि अगर ये टर्म 2 से छूट रहा है तो अगला टर्म जो है 2 से शुरू होगा। तो 2 तिया 6। इसी तरह से आंख मूंद करके आप आगे लिख सकते हैं 3 गुने 4। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहां से ये टर्म अगला छूटता है वहीं से अगला टर्म फिर शुरू होता है। यानी कि पहले वाला टर्म a गुने 2 हुआ तो दूसरा टर्म 2 गुने 3 होना है, और दूसरा टर्म अगर 2 गुने 3 हुआ तो तीसरा टर्म 3 गुने 4 होना है। यही इसका सीरीज का लॉजिक है। तो चलिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1/a गुने 2 जोड़ 2 गुने 3 जोड़ 3 गुने 4 जोड़ 4 गुने 5 जोड़ 5 गुने 6 अप टू प्लस 1/n इंटू n प्लस 1। चलिए इसको हम लोग लॉन्ग मेथड से आपको दिखा दे रहे हैं। तो ये होगा क्या, 1/1 माइनस 1/2 इसको लिख सकते हैं। देखिए ये सिंप्लीफाई कीजिएगा तो इतना ही आ जाएगा आपके पास। फिर प्लस 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं, प्लस 1/3 माइनस 1/4 लिख सकते हैं, प्लस 1/4 माइनस 1/5 अब टू। इसी तरह से ये प्लस आगे चलता जाएगा। तो इसको भी लिख सकते हैं 1/n माइनस 1/n प्लस 1। अब देखिए क्या हो रहा है, तो ये टर्म और ये टर्म आपस में खत्म हो जा रहा है। तो इससे ये खत्म हो जा रहा है, इससे ये खत्म हो जा रहा है, इससे ये खत्म हो जा रहा है। 1/5 से 1+5 खत्म कहीं पे होगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये क्या है, माइनस वाला टर्म खत्म हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये पहला पद जो है खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे ये पहला पद का 1/1 माइनस 1/2 हो रहा है। तो यानी पहला पद का दूसरा पद खत्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे कहीं पे एक टर्म आपका जो है माइनस में आएगा, ठीक है। माइनस में यहाँ पे कहीं आएगा 1/n और ये प्लस 1/n से खत्म कर देगा। तो अब हमारे पास बच क्या रहा है, 1/1 माइनस 1/n प्लस 1। अब जो है इसका एलसीएम लीजिएगा तो n+1 और ये बचेगा n+1
-1, अर्थात इससे ये खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा आपके पास क्या, n/n+1। यही आपका रिजल्ट हो जाएगा, n/n+1। चलिए, ये तो आपका हुआ लॉन्ग मेथड। अब शॉर्ट मेथड से भी इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। चलिए शॉर्ट मेथड से देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस अंतिम टर्म का जो है बड़ा पद, अंतिम टर्म ये है, बड़ा पद n+1 है, तो -1/n+1। ठीक है। अब देखिए लास्ट में यही चीज आ रहा है, यहां से देखिएगा तो यही चीज लास्ट में आ रहा है। तो इसका सिंप्लीफाई जब कीजिएगा तो n/n+1 हो जाएगा। और डिफरेंट अगर देखना है तो डिफरेंट ये 1 और 2, तो 2 - 1 बराबर ये 1 ही आएगा। तो इस तरह से हम लोग शॉर्ट मेथड और लॉन्ग मेथड दोनों से आप जो है हिसाब को बना सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया सीरीज, नंबर सीरीज का जो है मतलब फ्रैक्शन में जो सीरीज रहता है उसका योगफल या गुणनफल निकालना। तो आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, और जहाँ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक जितना हो सके शेयर भी कीजिए।